अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हम एक ऐसी शख्सियत के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिन्हें बिलाशुबा पाकिस्तान में सैक्सोफोन प्लेयर होने के हवाले से उनकी एक अलग से शनाख्त है और गुज़श्ता 40 साल से लगभग वो अपने इस फ़न से वाबस्ता हैं। और अगर हम उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपसे मिलवाते हैं जनाब राशिद अली रादी साहब से। राशिद अली रादी साहब, हमारे व्यूअर्स को पहले तो आप ने बताया कि 40 साल से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं लगभग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो खुद भी 40 के लगते हैं। पहले ये तो बताएं कि कब से ये पैदा होते ही ये सिलसिला शुरू कर दिया आपने, या उसको कुछ तो अरसा लगा होगा, और अपने सफ़र के बारे में ज़रूर बताइए। ये सबसे पहले तो ख्वाजा साहब आपका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए मेरे स्टूडियो में। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। दूसरी बात है वो आपने बात की जी बचपन, हमारा ये बेसिकली फैमिली काम है। ये पहले तो ये बात मैं आपको बताऊँ, हमारी फैमिली से जो जिन मेरे अंकल, ताया, दादा, परदादा सब आर्टिस्ट थे, सब म्यूजिशियन थे, सब कोई क्लारनेट प्लेयर था, कोई सैक्सोफोन प्लेयर था, कोई ट्रम्पट प्लेयर था, सब म्यूजिशियन हजरात ही गुजरे हैं। तकरीबन कोई 150 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और मैंने ऐसे शुरू किया था, मैंने अपने वालिद साहब को देखा था, उस वक्त मेरी तकरीबन 7-8 साल उम्र थी। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, क्लारनेट प्लेयर थे। उन्होंने काफ़ी तकरीबन अपनी जो जवानी का टाइम है 20-25 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी है। उन्होंने बड़े बड़े हिट गाने बजाए हैं, उन्होंने तमाम म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है। तो मैं उनका खाना लेके कभी कभी जाता था स्टूडियो, तो जो हमारा मुलाजिम था उसके साथ मैं भी जाता था। तो मैं देखता था यार कोई अच्छा आर्टिस्ट आता है, उसको उठ के मिलते हैं, ये करते हैं। मैं बचपन से वो बातें वो बातें मैं देखता था, बड़ी मुझे खुशी होती थी अपने वाला साहब को देख के। यार मेरे वाला साहब का नाम है। तो वो हार्ट पेशेंट थे, हम उन प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने उस वक्त शुरू नहीं किया था, शौक़ मुझे बहुत था। तो मैंने फिर अपनी बिस्मिल्लाह की। मुझे उन्होंने कहा यार ये आप जो मेरा साथ है आप उसी से स्टार्ट लो। क्लारनेट मैंने सीखी उनसे, ज़्यादा नहीं, कोई तकरीबन 1.5 साल उन्होंने मुझे सिखाई। फिर मेरे सामने उनकी डेथ हो गई। तो मैंने उस दिन से एम बना लिया, मैंने कहा यार यही काम करना है मैंने भी, और इसमें मैंने नाम करना है और अपने पाकिस्तान का भी नाम करना है। फिर वो करते गए आके मुझे 85 में मेरी शादी हुई। मेरे मामू हैं जो बड़े पाकिस्तान के लेजेंड, बहुत बड़ा नाम है उनका, एम अशरफ साहब, आप जानते हैं ख्वाजा साहब, उनको कौन नहीं जानता। और उनके बेटे हैं एम अरशद। जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे मशवरा दिया यार ये क्लारनेट तो सब बजाते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई 87 की। अच्छा। कोई मेरा मतलब आपने खुद ही अब मुझे छेड़ा तो पूरा तो सुनेंगे ना। उन्होंने मुझे मशवरा दिया यार आप क्लारनेट तो सब बजा रहे हैं यहाँ पे, ये साज ख़त्म हो गया है सैक्सोफोन, तो आप इसको ट्राई करो, देखो इसको। मैंने जी उसको ढूंढ के उस पर खुद ही जो भी कुछ था अपना किया, 2-3 साल उस पर लगाए। अच्छा। तो उन्होंने भी बड़ी हेल्प की, मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं। मौका दिया यार जैसा भी है तुम बजाओ, बुरा बजाओगे अच्छा भी हो जाएगा ना, आप शुरू करो। और फिर मैंने 2-3 साल ऐसे ही कुछ करता गया। अच्छा। और मेरी जो लगती खुशकिस्मती, अब आते हैं उस्ताद नुसरत फतेह, जिनका पहला एल्बम जो 91 में हमने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, ये अर्ली 90s की, मतलब तब तक आप 3-4 साल उस पे मैं थोड़ा बहुत मैं उसको परफॉर्म उस पे करने लग पड़ा था। फिल्म के गाने बजाए, कुछ एल्बम के कुछ लोगों के गाने बजाए, जहाँ से यानी कि एक क्या होता है, नाम मिलता है इंसान को, इज्जत मिलनी शुरू होती है। वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनका पहला एल्बम मैंने ख्वाजा साहब बजाया, जिसमें सॉन्ग था दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, वो जो सबसे बड़ा हिट उनका, जो अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, ये सारे गाने मैंने परफॉर्म किए सैक्सोफोन पे। वो एल्बम ऐसे हिट हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको सुना है। और अपने माँ बाप की, अपने उस्ताद की दुआओं के साथ और अल्लाह और पंचतन पाक के सदक़े में उनकी वजह से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली इस काम करने के बाद। जब उनका एल्बम मैंने बजाया तो बहुत मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी, पूरी दुनिया में मेरी एक पहचान बन गई खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की वजह से। आप तो बल्कि उनका, आपको पता है जिंदगी उनकी टीम का हिस्सा भी बन जी, जिंदगी में फिर कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है ना जहाँ से बंदे का। फिर उनके साथ 10 साल प्रॉपर परफॉर्म किया, इंटरनेशनल टूर भी किए। उसके बाद फिर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब आ गए ज़िंदगी। मेरा 20 ईयर्स हो गए हैं उनके साथ भी मुझे परफॉर्म करते हुए। बाकी जब मेरी शुरुआत थी
उस वक्त मैंने मैडम नूरजहान के साथ भी फिल्म इंडस्ट्री में, मेहंदी हसन साहब के साथ भी, पाक गुलाम अली साहब, जितने उस वक्त के सिंगर थे, महनाज, नहीद अख्तर, आगे नीचे आ जाए आरफ लोहार, लाला अताउल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शफकत मानत अली साहब, उनकी भी मैंने एल्बम बजाई है। अदनान समी के साथ किया काम। आपकी दुआओं के साथ छोड़ा नहीं है किसी को, सबके साथ बजाया और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। अच्छा ऐसा ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों के साथ, लीजेंड्स के साथ जब हम काम करते हैं तो तवील अरसा आपको इत्तेफाक हुआ रहने का, काम करने का, तो इन बड़ी शख्सियात में ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हर एक की एक इजाफी खूबी भी होती है और बाज़ अपने काम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो म्यूज़िक अरेंजमेंट्स में, क्या खान साहब ने कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार है नहीं ठीक, जब बहुत गुस्से में आ गए हों या लगा हो कि नहीं यार ये बात नहीं बन पा रही, तो आप तो उनकी टीम का हिस्सा थे। जी। किस तरह वो रिएक्ट किस तरह करते थे? ख्वाजा साहब बाज़ वक्त होता भी था, लेकिन वो इतने बड़े लोग थे, मैं उनका मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके बारे में कुछ मैं कह सकूं। जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो हमें ये फील होता था आज यार को हमारा मुकाबला है। अच्छा, हमने आज कोई मार्का मारना है। जब कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो जितना मैंने देखा है वो जब भी आते थे वो सुन के खुशी होते थे और ओके करते थे, यार ये बहुत अच्छा है। हाँ कभी कभार ऐसा भी होता था यार ये थोड़ा सा ऐसे इसको चेंज कर लो। गुस्सा नहीं करते थे? नहीं, गुस्सा वो अपने काम से ही करते थे। वो अपना जब गुस्से में भी होते थे तो फिर अपना काम करके दिखाते थे। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होंगे। और आप देखें ना इस वक्त जो दौर है, इतनी माशाल्लाह उन्होंने क्लासिकल में भी नाम किया अपना। कव्वाली तो उनका वो तो उनके घर का काम था, वो तो उनके घर का काम था। और ऐसी लयकारी और ऐसी क्लासिकल और ऐसी कवालियाँ, म्यूजिशियन होना, एक गायक होना बिल्कुल और गजल और फोक म्यूजिशियन होना बड़ी बात है। तो मैडम के साथ भी आपने जिक्र किया कि मैडम के साथ भी जी मैडम तो सुना है कि बड़े गुस्से वाली थी और बड़ा सख्त मिजाज था उनका, रिकॉर्डिंग्स के हवाले से उनके बड़े वाक़या। नहीं वो है गुस्से वाली थी लेकिन दूर ही रहती थी। वो म्यूजिक डायरेक्टर तक उनका गुस्सा होता था ये क्या बनाया है। और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे भी हैं जिनसे बड़ा वो उनका अदब करती थी, जैसे कि मास्टर नायत हुसैन है, वो भी मेरे नाना लगते हैं। मास्टर अब्दुल्ला, अख्तर हुसैन अखियाँ, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे जो वो बहुत, उस्ताद नज़र हुसैन बज़मी साहब, किसी का अगर मैं नाम भूल जाऊँ तो मुझे सब माफ़ी दे दें। ऐसे अब देखें ना ये लोग भी नहीं आएंगे। और आप देखें ना 24 करोड़ की आवाम है तो मैडम नूरजहां तो एक ही पैदा ही, जिसको लता ने भी माना है, आशा जी ने भी माना है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। और हम खुशकिस्मत हैं जिनको मैडम जैसी सिंगर नसीब हुई है। तो गुस्से वाली थी वो। वैसे बंदा उनको देख के हाथों में पसीने छूट जाते थे, यार आज क्या होना है भाई, इंसानों तरह बजाना पड़ना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन लोगों की आंखें देखी हैं तो थोड़ा बहुत हमें कुछ तमीज़ आई है, काम कर लेते हैं। अच्छा ज़ाहिर है एक तवील अरसा आप इस फ़न से वाबस्ता हैं, आपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए हैं जैसे क्लारनेट हुई और सैक्सोफोन भी। तो बतौर म्यूज़िशन आपको कहीं कोई ऐसा लगता है कि अब जिन लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं वो लोग दुनिया में ज़्यादातर नहीं हैं और अब म्यूज़िक को भी हम समझते हैं कि अब उस तरह उस पर अरूज नहीं है क्लासिकल गायकी के हवाले से या अच्छा म्यूज़िक के हवाले से। तो अब ज़ाहिर ऐसे लोगों के साथ काम करके कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स आती हैं कि यार क्या अब हमारा क्या बनेगा या म्यूज़िक का क्या बनेगा। बड़ी अच्छी आपने बात एक की है। इस काम की जो ख्वाजा साहब बुनियाद है ना वो क्लासिकल है। कोई भी आर्टिस्ट है दुनिया का जिसने क्लासिकल बाकायदा सीखा है और वो करता है और उसने उसमें नाम किया है, उसका जो खौफ है ना वो कम हो जाता है। पंजाबी वाली गल है, जीदार हो जाता है। और म्यूज़िक के हवाले से मैं यही बात करूँगा क्योंकि क्लासिकल तो ऐसा म्यूज़िक है जो बुनियाद है और अल्लाह परवरदिगार उसको, मैं तो दुआ करता हूँ ये कभी भी ना ख़त्म हो क्योंकि बुनियाद ही ये है। आप पॉप में चले जाएं, रॉक में चले जाएं, कॉर्ड सिस्टम में चले जाएं, कुछ चले जाएं, फिल्म में चले जाएं, बुनियाद जो है क्लासिकल ही है। तो फिल्म इंडस्ट्री तो आपको पता ही है क्या हालात जा रहे हैं। वो जो लोग थे वो दुनिया से चले गए। अब जो माहौल चल रहा है तो बस ठीक है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार सबको सलामत रखे और हमारे पाकिस्तान को नज़र बद से अल्लाह बचाए। टैलेंट बहुत है लेकिन कोई प्रॉपर, सिर्फ इस बात का दुख होता है जो प्रॉपर एक चैनल था
जो प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहिए लोगों को, सीख के आना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग क्या करें ना, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको किचन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का काम नहीं है, कुछ काम की अपने रिज़्क रोटी चलाने की वजह से उनकी रियाजत कम होगी या मेहनत कम होगी, वो हर चीज़ का फेस करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये काम ज़िंदा रखा है, और जिनका जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जैसे ये नाम है मैडम नूरजहां जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये लोग वो हैं जो पंजाबी का एक मसला है, रहती दुनिया तक रहेंगे जब तक म्यूजिक। अब देखें ना, कवाली सिस्टम में चल ही उनका रहा है। जो उनको गाता नहीं है उनको मेरा ख्याल प्रोग्राम में नहीं आता और पैसे कम होते हैं जो उनको नहीं गाता। उनके राहत अभी भी अगर अपने नाम से फतेह अली खान उतार दे तो नहीं, उन्होंने भी ख्वाजा साहब देखें, ईमानदारी की बात है, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी बड़ी जान मारी है, बड़ी मेहनत की है, और यहाँ पे थे, यहाँ पे तो उनका नाम था ही, वहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ के हैं इंडिया में। इस वक्त वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के वाहिद सिंगर हैं जिनके कम से कम 100 के करीब गाने हिट हैं। एक गाना नहीं हिट होता, आप देख लें, गिनने उंगलियों पे एक गाना पे चल जाते हैं, एक गाना भी नहीं हिट होता, 2 गाने हिट हो जाए तो सिंगरों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने भी देखे ना, वो भी खुशकिस्मत हैं, अपने बाकायदा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द भी हैं, जानशी भी हैं, बेटे भी हैं उनके, उन्होंने उनको अडॉप्ट भी किया था और लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। कवाली में भी नाम है, क्लासिकल में भी, गज़ल गीत में भी। शफ़कत मानतली को बुलाया, ज़रूरत थी, आतिफ़ असलम को बुलवाया, ज़रूरत थी। तो ये कुछ हमारे लोग हैं जो गलत हवाएं और गलत बातें उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। देखे ना, यहाँ से जाके उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान इंडिया की फ़िल्म का म्यूज़िक दे रहे हैं, इनका मतलब क्या है जी, उनका वहाँ से नाम हुआ नहीं, वो यहाँ से ही नाम करके गए तो उन्होंने बुलाया ना। अपनी पहचान पहले तो अपने मुल्क में होनी चाहिए ना। अब देखें, उन्होंने अगर सैम्पल फॉर, अब छोटी सी बात, आतिफ़ असलम को बुलवाया है, कितना हिंदुस्तान है, हम क्यों ना अपने सिंगरों की तारीफ़ें करें। उनके पास तो ताल्ला नहीं है, आगे क्या जाएंगे हम, दूसरा ताल्ला नहीं है, तो आपके पास भी नहीं है दूसरा। हाँ जी, नहीं है। आजकल गांव में पैदा हो रहे हैं बड़े, और ये लोग, इन्होंने मेहनत की है ख्वाजा साहब अपना। ठीक है, हर बंदे का कोई ना कोई तो एक राज और कोई ना कोई वो होता है जो जिसका कोई पेशकार हो, जिसके थ्रू वो आता है। तो क्योंकि आपको पता है प्रॉपर चैनल से वो काम करते हैं और उनकी इंडस्ट्री बहाल है, और वहाँ म्यूजिक की अहमियत भी और तरह से है। जी। और वो अपने आर्टिस्टों को जिंदा पाकिस्तान भी रखता है। हम क्यों अपने मुल्क को कुछ ऐसा ही बात करें। पाकिस्तान ने नहीं मैडम नूरजहां दी, मेहंदी हसन नहीं दिया। हमारे तो वो हैं सिंगर जो पूरी दुनिया पे उनका जोड़ नहीं है। आप देखें, गुलाम अली साहब हैं पूरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह। आप क्लासिकल सिंगर देख लें, आप पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया। आपने नसीबों के साथ भी किया काम? हाँ जी, के बारे में कहा जाता है कि वो नूरजहां सानी थी और शायद उन्होंने इतना वल्गर गाने भी गा दिए जिसके बारे में वो उन्होंने मजबूरी में गाए। तो म्यूजिशियंस जो कुछ इस तरह के गानों पे धुनें बनाते हैं, वो किस हद तक जिम्मेदार है? पहले तो आपकी पहली बात का मैं जवाब दूं, जो आपने नसीबों के बारे में, बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन उतनी तारीफ करनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। अच्छा, नूरजहां तो कोई भी नहीं बन सकता, नूरजहां नहीं बन सकता। अच्छी है बहुत, जो आज के दौर की है, अच्छा सिंगर वही अच्छा है जो सुर में गाए। अब आ जाए दूसरी गाने, वो सिंगर का कोई कसूर नहीं होता। अब देखें ना, शर्म आ रही है ऐसे बोल कहते हुए भी, कुछ गाने ऐसे हैं जो डायरेक्टरों की डिमांड है या शायर ने लिख दिया है, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर का भी कोई कसूर नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने 25-30 साल इंडस्ट्री में काम किया है। अब उनकी पसंद ही ये है, वो जी मंजी जी डांग फेरदा कर लो, वो फलाना बहुत वो सिंगर का उसमें कसूर। नो डाउट नसीबा बहुत अच्छी सिंगर है, बड़ा अच्छा गाती है, और जितना ही मैं उसके बारे में कहूँगा माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। ये जदीद टेक्नोलॉजी जो अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अब हमें नज़र आती है, बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि ऐसा ज़बरदस्त सहूलतें हैं कि आप म्यूज़िक बॉक्स में बुरी से बुरी आवाज़ को डालें और वो एक सुरीली और मधुर आवाज़ बन के निकलती है। और वो बहुत सारे सिंगर हैं जो जिन्हें सिंगर नहीं कहना चाहिए, वो आप लोगों के म्यूज़िक की वजह से वो बन जाते हैं।
लेकिन वो देर पा नहीं साबित होते। जी तो जी। ये मतलब टेक्नोलॉजी ने बेताशा सिंगर पैदा करना शुरू कर दिया, या ये सारे सबका ही रोजी रोटी का मामला आ गया? ख्वाजा साहब, तुम अंदर वाली गल्लां पुछ रहे हो, कोई किस नाल लड़ाई कराओगे मेरी? बेसिकली जो सिंगर है ना ख्वाजा साहब, जो अच्छे काम वाले लोग हैं, ये अगर सॉफ्टवेयर बना है ना, तो वो हमारी म्यूज़िक को सजाने के लिए ये बना है। ये गलत हरगिज़ बात लोग करते हैं जी, बुसरे को सुर में कर दिया है इसमें, लेकिन वो लोग सहारा लेते हैं जो है ही बुसरे, उनको तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। उनके लिए गौरव ने ये दुखी होकर बना दिया है, यार ये इसने मेहनत नहीं करनी, इसने सीखना नहीं, तो इसको वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, पैसे नहीं गए, इसको यहीं से ठीक कर दो भी, और थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। इतना भी नहीं होता। ये लोगों ने बातें गलत बनाई हुई हैं। जो अच्छा है वो अच्छा है, जिसको नहीं प्रॉपर इसका पता, वो ज़ाहिर है अब एक चीज़ें इनमें आ गई हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो सहारा लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो करें जी, ठीक है, लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, वो इस चीज़ के मुताबिक नहीं, सॉरी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो जो गाने वाला है, ज़ाहिर है उसका अपना एक हुनर है, और सबके भेद खुल जाते हैं जब आप लाइव गाते हैं, तो सबके भेद खुल जाते हैं। इस वक्त राशिद आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान में एक तबके का ख्याल है कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह इस वक्त उसको कामयाबियां उस तरह नसीब नहीं हो रही जो माजी में थी। जी जी। उसकी वजह अच्छे म्यूज़िक का ना बनना है, या अच्छे सिंगर्स का, या अच्छे राइटर्स का ना होना है, या फिर ये ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी में हर शोबा ही सवाल पजीर है, वो भी वजह हो सकती है? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हुकूमती सतह पे भी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में इतनी वो हेल्प नहीं की गई, लोगों को निकाला नहीं गया। अब देखो ना, स्टूडियो बंद हो गए, छोटे छोटे स्टूडियो लोगों ने घरों में डाल ली हैं। लोग हैं काम करने वाले, ये नहीं अभी काम नहीं करने वाले हैं। अब क्या है, उनकी मजबूरी है, वो क्या करें बेचारे। दूसरी तरफ आज शायर जो हैं, वो तो जो बड़े लोग थे वो तो चले गए हैं। अब ठीक है, जो कर रहे हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, वो करें अच्छा काम। म्यूजिशियन भी अच्छे हैं, अरेंजर भी हैं अच्छे। डिपेंड करता है ख्वाजा साहब, काम आपने अगर किसी आर्टिस्ट को लिया है, किसी एक्टर को लिया है, किसी डायरेक्टर को लिया है, तो आपने कैसे उसे काम लेना है। कुछ लोग हैं जिनको काम बहुत अच्छा लेना आता है, कुछ लोग हैं ऐसे हैं जिनको काम नहीं लेना आता। ये मसले मसाइल हैं म्यूज़िक में। बाकी आपको पता ही, इंडस्ट्री भी फारग हो गई। अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ फिल्में भी बनती हैं जो अच्छी बनती हैं, जो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और जो रह गए हैं अल्लाह परवरदिगार हदायत दे और वो अच्छा काम करें। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि कोई इतने अच्छे हाल नहीं है फनून लतीफ़ा से वाबस्ता लोगों के, आर्टिस्टों के को खुशहाली उस तरह नहीं नजर आती जो माजी में थी। जी जी जी। इसके बावजूद आपने अपने बेटे को इसी शोबे में, जौहर हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपने उनको इसी शोबे में ले आए, तो आप कैसे वालिद हैं? आपको नहीं लगता कि बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, कि आप अपने शौक पूरे करते जाएं? जी, मैं पहले अपने जौहर साहब का तारफ़ करूँ। में ये मेरा बेटा है छोटा, और इसने माशाल्लाह 10-11 जमातें भी पढ़ी हैं, तो इसको शौक़ था। मैंने नहीं इसको बोला, इसको खुद शौक़ था जी, मैंने आप वाला ही काम करना है, जैसा भी अच्छा बुरा मैं करूँगा। तो फिर इसको मैंने शुरू करवाया है, और बाकायदा ये शागिर्द है एम अरशद साहब का। इसने कीबोर्ड भी सीखा है, हारमोनियम भी सीखा है, उनकी जो बोली होती है वो भी याद की है, पूरी इंग्लिश वाली जो कॉर्ड सिस्टम ये याद किया है। क्लासिकल की जो तलीम है, जितनी भी थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं इसको बता रहा हूँ। और माशाल्लाह आल्टो सैक्सोफोन, सोप्रानो अब इसने शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा बजाने लग पड़ा है। और आप लोगों की सबकी दुआओं की ज़रूरत है। ये अपनी मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करने से ही आगे आएगा। और जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है, ख्वाजा साहब सानू आंदा ही कुछ नहीं है तो सवा असी की करिए, साड़ी मजबूरी है। असी अच्छे बुरे हालात देखें, बहुत देखें, लेकिन वही वाली बात, हमको इस साज को हमने जिंदा रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो चाहे गरीबी में बैठे, अमीरी में बैठे, काम आए ना आए, क्योंकि ऊपर रब की ज़ात बैठी है जिसने वादा किया हुआ है, कोई भूखा नहीं सोता। हमें इस काम की बस ज़रूरत है। वो बाकी जो अल्लाह ने दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमारा यही है, हम अपने पाकिस्तान का नाम
ज़िंदा रखें और इस साज़ को जो हमें आते हैं इनको कोशिश हम यही कर रहे हैं ख़त्म ना हो, ये बजाएं। आगे भी लोगों को बता रहे हैं माशाल्लाह, जितने कुछ पाकिस्तान में 75% लोग हैं जो स्टूडेंट हैं वो मेरे सब शागिर्द हैं जो बजा रहे हैं आजकल। जैसा भी कोई बजा रहा है अल्लाह परवरदिगार उनको भी तरक्की दे। तो कोशिश यही है ख्वाजा साहब इस साज़ को ज़िंदा रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी सैक्सोफोन प्लेयर की कि जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपने फ़न से इस कदर दिली लगाव रखते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका ये सिलसिला अगली नस्ल तक पहुँचे। और उन्होंने अपने साहबजादे को भी, ज़ाहिर है घर का माहौल देख के ही बच्चे उसी तरफ रुझान रखते हैं। लेकिन ऐसे नफसा नफसी के दौर में कि जब लोग बिल्कुल अलग तरह का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, जो म्यूज़िक से वाबस्ता ओरिजिनल लोग हैं वो अभी भी ओरिजिनल म्यूज़िक की बात करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि लोग ओरिजिनल म्यूज़िक को सुने और पसंद भी करेंगे। अभी व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।